दोस्तों, आज लेकर आया हूँ मैं एक कहानी जिसका नाम है शैतान जींद और अभागी मीना। एक भयानक रात। चलो सुनते हैं। काला पानी जंगल के नाम से कुख्यात वह घना अभिशप्त वन, जहाँ सूरज की किरणें भी घने पत्तों के जाल को भेदने से डरती थी। इसी जंगल के सबसे पुराने, सबसे विशाल और सबसे भयावह बरगद के पेड़ पर सदियों से एक शैतान जींद का वास था। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा में एक अजीब सी ठंडक और अनकही दहशत घुल जाती थी। दिन में भी उस पेड़ के पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था, और रात में तो उसकी दिशा में देखने से भी रूह कांप जाती थी। कहानियों में कहते हैं कि जींद इंसान का रूप ले सकते हैं और कभी कभी अपनी प्यास बुझाने या सिर्फ मनोरंजन के लिए जंगल भटकते हुए इंसानों को अपना शिकार बनाता था। इसी जंगल के सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक अत्यंत गरीब लड़की रहती थी। उसके माँ बाप उसके बचपन के समय में ही गुजर गए थे, और वह अपनी बूढ़ी बीमार दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर करती थी। मीन बहुत खूबसूरत थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और गहरी उदासी तैरती रहती थी। हर सुबह वह जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने जाती, जिन्हें बेचकर वह जून की रोटी जुटा पाती थी। एक मनहूस शाम, जब आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे और हवा में एक अशुभ शांति छाई हुई थी, मीना लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखे घर लौटे रही थी। आज उसे जंगल में ज्यादा अंदर तक जाना पड़ा था, क्योंकि बाहर की सूखी लकड़ियां लगभग खत्म हो चुकी थी। अनजाने में वह उस अभिशप्त बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गई। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई। एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना था। मीना का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। वह तेजी से कदम बढ़ाने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सरसराहट सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। बरगद की घनी शाखाओं के बीच दो अंगारे जैसी हलक में ही अटक गई। वह जानती थी कि यह कौन है। एक पल में एक लंबा काला साया पेड़ से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसकी आभा अमानवीय